सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने कहा कि ज्योतिसर से लेकर पिहोवा तक सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में नदी के अंदर जमा घास और कबाड़ की सफाई करके पानी को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चेयरमैन धूमन सिंह बीबीपुर झील के बीचों बीच गुजर रही सरस्वती नदी पर चल रहे साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि साफ सफाई का कार्य पूरा होने के बाद नदी के दोनों किनारों पर पगडंडी बनाई जाएगी। ज्योतिसर से पिहोवा तक नदी के दोनों किनारों पर पगडंडी बनाकर इन्हें सैर योग्य बनाया जाएगा। इस पर पैदल यात्री और प्रदूषण मुक्त वाहन जैसे ई रिक्शा, घोड़ा गाड़ी और साइकिल के जरिए लोग सैर करके इसके आसपास के स्थित घाटों और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा तीर्थ के दोनों किनारों पर जगह जगह औषधीय पौधे और पार्कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही दोनों तरफ पौधारोपण करके नदी को हरा भरा बनाया जाएगा। इससे यहाँ धर्म और पर्यटन की आस्था का अनूठा संगम स्थापित होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नदी को आस्था के साथ टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बोर्ड कार्य कर रहा है। संगमेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक भूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव धनीरामपुरा के निकट स्थित अरुणा, वरुणा व सरस्वती तीर्थ संगम स्थल का दौरा करके खुदाई के दौरान यहाँ मिले प्राचीन घाटों का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि संगम स्थल को विकसित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि ये तीर्थ पौराणिक व ऐतिहासिक है। पुराणों में संगम का जिक्र है कि ये तीर्थ अरुणा व सरस्वती के संगम पर स्थित है। पुराणों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि में एक दूसरे से अधिक तपोबल हासिल करने की होड़ लगी हुई थी। तब विश्वामित्र ने सरस्वती को छल से महर्षि वशिष्ठ को अपने आश्रम तक लाने की बात कही ताकि वे महर्षि वशिष्ठ को समाप्त कर सके। श्राप के डर से सरस्वती तेज बहाव के साथ सरस्वती महर्षि वशिष्ठ को विश्वामित्र आश्रम के द्वार तक ले आई, लेकिन जब विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की ओर बढ़ने लगे तो सरस्वती महर्षि वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहाकर ले गई। इससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और सरस्वती नदी को खून से भरकर बहने का श्राप दे दिया। खून का बहाव शुरू होने पर सरस्वती के किनारे राक्षसों ने डेरा डाल दिया। महर्षि वशिष्ठ ने सरस्वती को यहाँ प्रकट हुए शिवलिंग की आराधना को कहा। सरस्वती ने इसी तीर्थ पर शिव की आराधना की तो भगवान शिव ने उसे विश्वामित्र के श्राप से मुक्त करके फिर से जलधारा से भर दिया। चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने बताया कि हेरिटेज बोर्ड नदी के दोनों किनारों पर स्थित घाटों एवं तीर्थों को विकसित करके यहाँ जीर्णोद्धार करेगा और यहाँ पहुँचने वाले रास्तों को पक्का किया जाएगा। इसके अलावा आदि बद्री से लेकर पिहोवा तक सरस्वती का जीर्णोद्धार कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का जिम्मा बोर्ड को सौंपा है। नदी के आसपास जितने भी तीर्थ होंगे उन सब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही सरस्वती नदी की साइड से अवैध कब्जे हटाकर इसका प्राचीन स्वरूप बहाल करने की दिशा में लगातार काम जारी है। प्राचीन स्वरूप बहाल होने से क्षेत्र की पानी की समस्या को हल करने के साथ साथ जल स्तर में भी सुधार लाया जाएगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इस मौके पर संगमेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक भूषण गौतम, भाजपा के जिला सचिव विंकल चौबे, मांगेराम कौशिक आदि मौजूद रहे। हम यहाँ पर पिहोवा के नजदीक अरुणाई मंदिर जी, जहाँ हमारे भगवान शिव जी निवास करते हैं, उनके नजदीक यहाँ पर एक घाट हमें प्राचीन मिला है जिनका वेदों में, पुराणों में वर्णन है। और इसमें आप देख रहे हैं सारी की सारी ये घाट, ये पूरी ईंटें आप देख रहे हैं कितनी प्राचीन है, कितना दृश्य यहाँ का एक तरह से कितना शुद्ध वातावरण है और बिल्कुल हाईवे के नज़दीक है। ऐसा पुराणों में, वेदों में माना जाता है कि अरुणा, वरुणा और सरस्वती का यह संगम था। तो इस घाट पे आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम वाकई में एक संगम में खड़े हैं। तो आज हमने पूरी टीम के साथ यहाँ पर इसका दौरा किया। ये प्राचीन घाट यहाँ पर बना हुआ है और अब सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की तरफ से हमने ये निर्णय भी लिया है कि हम इस घाट को डेवलप करेंगे, क्योंकि ये घाट जो है ये बिल्कुल हाईवे के नज़दीक पड़ता है। ये जो नेशनल हाईवे है इसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। यहाँ तक पक्का रास्ता भी आता है और पीछे अरुणाई मंदिर जी, भगवान अरुणाई जी यहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर अभी ये घाट बना हुआ है। सरस्वती उसके नज़दीक से निकल रही है। तो पूरा एक भव्य दृश्य यहाँ पर देखने में बनता है और हमारी योजना बोर्ड की है कि हम इसको एक तरह से टूरिस्ट पैलेस के तौर पर हम डेवलप करें। दूसरा, खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।